हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ऑफ श्री कोचिंग क्लास। चलो तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ 8th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 17 मैन मेड मटेरियल। तो हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ मैन मेड मटेरियल। मैन मेड मटेरियल क्या होते हैं। हम लोग हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो मटेरियल अलग अलग चीज़ों से बने हुए होते हैं, इंसान द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं कि वुड हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक, थ्रेड, सॉइल, मेटल, रबर एक्सेट्रा। दीज आर दी मैन मेड मटेरियल। यहाँ तक हम लोग जो कपड़े पहने हुए हैं, ये जो हमारा मार्कर है, ये जो हमारा बोर्ड है, ये भी ऑल्सो एक मैन मेड मटेरियल है। तो देखो ये सारी चीज़ों से जो भी वुड है, रॉक है, मिनरल्स, वाटर, ये सारे के सारे जो मटेरियल्स है ये नेचुरल मटेरियल है। एंड अभी जस्ट जो मटेरियल मैंने आपको रिकॉल किए थे वो हमारे मैन मेड मटेरियल है। तो देखो ह्यूमन क्या करता है ना कि अलग अलग रिसर्चेस परफॉर्म करते हैं नेचुरल मटेरियल पे लेबॉर्ट्री में, एंड विद द हेल्प ऑफ इट, एंड उसके मदद से क्या करता है कि जो भी वेरियस मटेरियल है ना वो मैन्युफैक्चर करते हैं फैक्ट्रीज़ में। ऐसे ही मटेरियल को हम लोग मैन मटेरियल बोलते हैं। तो ये डिफरेंस है नेचुरल और मैन मेड मटेरियल का। तो अक्सर एग्जाम में इन दोनों का डिफरेंस पूछते हैं कि नेचुरल मटेरियल एंड मैन मेड मटेरियल का डिफरेंशिएट करो, तो आप उसको पॉइंट बाय पॉइंट में लिख सकते हो। तो यहाँ पे एग्जांपल्स आपको मेंशन है कि ग्लास, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल थ्रेड, थर्मोकॉल्स, दीज आर द मैन मेड मटेरियल। तो ठीक है, ये सारे के सारे मैन मेड मटेरियल। तो इसी में से हम लोग एक सबसे पहले देखते हैं कि प्लास्टिक। प्लास्टिक इज़ नथिंग बट द मैन मेड मटेरियल। ठीक है, ये भी एक मैन मेड मटेरियल ही है। तो देखो दोस्तों, प्लास्टिक की एक अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो बताती हूँ मैं आपको कि प्लास्टिसिटी क्या है। तो जो भी मैन मेड मटेरियल है शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी एंड मेड अप ऑफ ए ऑर्गेनिक पॉलीमर इज प्लास्टिक। स्ट्रक्चर ऑफ ऑल दिस प्लास्टिक इज नॉट सेम, सम आर द लीनियर वाइल सम आर द सर्कुलर। देखो जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया कि प्लास्टिक की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है प्लास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी क्या होती है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट पे व्हेन एंड एनी एक्सटर्नल प्रेशर एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर डालते हैं, तब वो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अंडरगोज सम डिफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑब्जेक्ट का शेप चेंज होता है। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिकॉल करती हूँ कि प्लास्टिसिटी ये क्या होता है। हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब प्रेशर देते तब उसका शेप है वो चेंज हो जाता है, बट चेंज होने के बाद वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन नहीं करता है। ऐसे प्रॉपर्टी को हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं। इतना आपको याद रखना है। तो डिपेंड है कि इफेक्ट ऑफ हीट है ना, हीट का कैसा इफेक्ट है अकॉर्डिंग टू डैट ना। प्लास्टिक के यहाँ पे दो टाइप्स आपको बोले गए हैं, एक है थर्मोप्लास्टिक है एंड सेकंड हमारा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है। कि देखो प्लास्टिक को हम लोग जैसा चाहे वैसा हम लोग उसको मोल्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हम लोगों को क्या बनाना है, अकॉर्डिंग टू देयर इफेक्ट ऑफ इट। हम लोग को जैसे चाहिए वैसे हम लोग उसको मोल्ड कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक के कुछ एग्जांपल्स आपको मेंशन है, जैसे पॉलीथीन हो गया, पीवीसी। द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये यूज्ड होता है, किसके लिए यूज़ होता है पीवीसी, जो भी टॉयज़ होते हैं, जो भी कोम्स होते हैं, प्लेट्स, बॉल्स, ये मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोग पीवीसी यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थर्मोप्लास्टिक। अब सेकंड है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या होता है कि यहाँ पे ये एक ऐसा प्लास्टिक है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग है ना ए अनदर प्लास्टिक इज सच दैट वन से स्पेसिफिक शेप इज गिवन विद द हेल्प ऑफ मोल्ड, इट्स शेप कैनॉट बी चेंज ऑन हीटिंग। तो ये जो थर्मोसेटिंग है, यहाँ को है ना इफ हीट करने के बाद एक बार इसका शेप अगर चेंज हो जाता है तो हम लोग इसको वापस से शेप चेंज नहीं कर सकते। ऐसे इसको ही हम लोग बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के भी यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स मेंशन है। इलेक्ट्रिक स्विचेस हो गए, जो हमारे घर पे बटन्स वगैरह होता है, तो ये हमारे थर्मोसेटिंग के एग्जांपल्स हो गए। कवरिंग ओवर द हैंडल्स ऑफ कुकर्स होते हैं, देखो कुकर्स के जो हैंडल्स होते हैं वो भी हमारा थर्मोसेटिंग का ही एग्जाम्पल है। फिर बाद में जो अलग अलग प्लास्टिक जो हार्ड होते हैं हम लोग कोई भी कंपोनेंट के ऊपर यूज़ करते हैं, वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमारा प्लास्टिक है, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। तो एक छोटा सा ही टॉपिक है, हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की एक अपनी प्रॉपर्टीज़ है। इसमें सबसे अच्छी प्रॉपर्टी जो बोली गई है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, प्लास्टिक डज नॉट करोड।
कोरोड मीन्स करोजन हम लोग जिसको बोलते हैं कि जो प्लास्टिक है इसको कभी जंग नहीं लगता है। कभी देखा है कि आप लोगों ने कि प्लास्टिक को जंग लगता है? नहीं। तो ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। फिर इट डज नॉट डिकम्पोजेस। आपने देखा है कि प्लास्टिक कभी डिकम्पोजेस नहीं होता है, वो कभी सड़ता नहीं है। एंड इट इज़ नॉट ईजिली अफेक्टेड बाय द ह्यूमिडिटी। और जो भी ह्यूमिडिटी है, हीट रेन है, एक्सेट्रा जो भी है, इसका इजीली अफेक्ट नहीं होता है प्लास्टिक के ऊपर। एंड उसके जो भी आइटम्स के अलग अलग कलर्स, देखो प्लास्टिक के अलग अलग कलर्स होते हैं, उससे हम लोग अलग अलग आइटम्स भी बना सकते हैं। एंड ये जो प्लास्टिक्स है ना, इसको हम लोग मोल्डेड कर सकते हैं कोई भी शेप में। उसी की प्रॉपर्टी को हम लोग प्लास्टिसिटी बोलते हैं। ऑलरेडी ये मैंने आपको प्लास्टिक में एक्सप्लेन किया था। एंड ये जो यहाँ प्लास्टिक जो है हमारा, यहाँ पे इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो प्लास्टिक से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होती है, दैट्स वाई विच इज़ नोन एज, हम लोग उसको बोल सकते हैं कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। एंड इसका वेट भी है वो बहुत हल्का होता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं। तो ये सारे प्लास्टिक के प्रॉपर्टीज़ हो गए, ठीक है। एग्जाम में अगर आपको ये पूछते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि वो प्लास्टिक डज नॉट कोरोड, वो डिकम्पोजेस नहीं होता है। एंड जो भी ह्यूमिडिटी है, हीट रेन है, इसका इजीली अफेक्ट नहीं होता है। ये सारी की सारी आप लिख सकते हो। एंड लास्ट वन है कि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। इतने प्रॉपर्टीज ऑफ लिख सकते हो। तो आगे का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स एंड यूजेस ऑफ प्लास्टिक, तो मेनली है ना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर है ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो देखो इसमें हम लोग 2 टाइप्स हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि थर्मोप्लास्टिक का जो पहला टाइप है वो पीवीसी। जैसे कि प्लास्टिक में हम लोगों ने देखा था पीवीसी स्टैंड फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है दोस्तों? जो भी बॉटल्स हम लोग जो पानी पीने के लिए जो भी बॉटल्स यूज़ करते हैं, जो रेनकोट्स होते हैं अक्सर हम लोग रेनी सीजन के लिए यूज़ करते हैं, जो पाइप्स होते हैं, हैंड बैग्स होते हैं, शू होते हैं, इलेक्ट्रिक केबल में इंसुलेशन होता है बाहर से, आप लोगों ने देखा होगा, फर्नीचर से, रोप्स है, एक्सेट्रा, टॉयज़ है। तो ये सारी चीज़ों के लिए पीवीसी यूज़ होता है। सेकंड हम लोग थर्मोप्लास्टिक की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे पॉलीस्टीरीन है, उसको शॉर्टकट में हम लोग पीएस भी लिख सकते हैं। देखो ये एक कोटिंग होता है। जैसे जो भी इंसुलेटिंग जो पार्ट होता है ना, जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आपने अलग अलग देखे होंगे, लाइक रेफ्रिजरेटर होता है, हमारे घर का टीवी होता है, मशीन्स होते हैं, टॉयज होते हैं, तो उसके ऊपर ना एक प्लास्टिक का हार्ड कोटिंग होता है। जैसे सीडी एंड डीवीडी के जो कवर्स वगैरह होते हैं ना, तो वो पॉलीस्टीरीन से ही बनाया जाता है। एंड थर्मोप्लास्टिक का नेक्स्ट यहाँ पे टाइप है पॉलीथिलीन, ठीक है, उसको पीई लिखते हैं शॉर्टकट में। तो देखो ये जो प्लास्टिक है, ये हमारा मिल्क बैग वगैरह हम लोग जो लेके आते हैं ना, मिल्क बैग में जो प्लास्टिक होता है, पैकिंग बैग्स, कोई भी चीज़ पैक करने के लिए हम लोग जो पैकिंग बैग यूज़ करते हैं, जो गार्डन पाइप्स होते हैं, ये सारे पॉलीइथीन प्लास्टिक से ही बनते हैं। एंड यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक का एक लास्ट है पॉलीप्रोपिलीन पीपी। तो देखो ये प्लास्टिक कहाँ पे यूज़ होते हैं? जो भी लाउड स्पीकर वगैरह हम लोग मेनली घर पे यूज़ करते हैं, तो इसके पार्ट्स बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। व्हीकल रोप्स बड़े बड़े जो होते हैं वहाँ पे भी यूज़ होता है। मैट्रेस होती है। एंड लेबॉर्ट्रीज में जो अलग अलग अप्लायंसेस होते हैं वहाँ पे थर्मोप्लास्टिक का यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी सेकेंड देखते हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखो अभी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, मैंने जैसे पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि इसका जो शेप है वो चेंज नहीं होता है आफ्टर हीटिंग। हीट करने के बाद इसका एक बार अगर शेप चेंज हो गया तो वापस से अपनी पोजीशन में वो नहीं आता है, वो हमारा थर्मोसेटिंग है। तो थर्मोसेटिंग का सबसे पहला टाइप है यहाँ पे बेकेलाइट। तो देखो ये बेकेलाइट का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? जो भी टीवीज़ वगैरह हमारा होता है ना, कैबिनेट्स ऑफ रेडियो, टेलीफोन्स में, इलेक्ट्रिक स्विचेस हो गए, टॉयज़ हो गए, उसके कवरिंग्स हो गए, हैंडल्स ऑफ कुकर्स, तो ये सारी चीज़ें में ना बेकेलाइट नाम का जो प्लास्टिक होता है ना वो यूज़ होता है। फिर सेकेंड है यहाँ पे मेलानिन। तो मेलानिन देखो जो यूटेंसिल्स, जो प्लास्टिक के बर्तन वगैरह होते हैं ना डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम लोग घर पे यूज़ करते हैं, जैसे कप हो गया, सॉसर मीन्स जो कप के नीचे हम लोग प्लेट यूज़ करते हैं ना उसको हम लोग सॉसर बोलते हैं। फिर ट्रे, कुछ स्पेयर पार्ट होते हैं, एयरप्लेन इंजन के भी जो पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक एंड साउंड इंसुलेटिंग जो कवर होते हैं ना, ये सारी चीज़ें मेलामाइन से बनती है, आपको इतना याद रखना है। एंड यहाँ पे थर्ड वन है पॉलीयूरेथेन, ठीक है। पॉलीयूरेथेन ये कहाँ पे यूज़ होता है? सर्फिंग बोर्ड्स, जो बोर्ड्स होते हैं ना उसको सर्फिंग करने के लिए। फिर स्मॉल बोट्स होते हैं,
फर्नीचर्स होते हैं एंड व्हीकल्स में, गाड़ीज़ में जो सीट्स वगैरह होती है ना, तो वहाँ पे भी ये टाइप का प्लास्टिक यूज़ होता है। एंड यहाँ पे लास्ट वन है थर्मोसेटिंग का पॉलिस्टर। तो ये जो पॉलिस्टर है, ये जो फाइबर ग्लास जो होता है एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। तो यहाँ पे हमारा टाइप्स एंड यूजेस ऑफ प्लास्टिक के टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। चलो, प्लास्टिक एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट, क्या होता है? तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कुछ मटेरियल जो है वो नेचुरली डिग्रेडेड होते हैं। डिग्रेडेड मीन्स नष्ट होना, नेचुरली डिग्रेडेड होते हैं, तो इसी मटेरियल को हम लोग बोलते हैं डिग्रेडेबल मटेरियल। जो नेचुरली डिग्रेड हो रहे हैं इसको हम लोग डिग्रेडेबल मटेरियल बोलते हैं। एंड कुछ मटेरियल जो है वो नेचुरली डिग्रेडेड नहीं होते हैं, विच इज़ नोन एज नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल, उसको हम लोग नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल बोलते हैं। तो इससे हम लोगों को एक चीज़ समझ में आती है कि प्लास्टिक ये जो है वो नॉन डिग्रेडेबल है। आपने ऐसा कभी देखा है कि प्लास्टिक बाबा सड़ के ख़राब हो गया? नहीं, प्लास्टिक आप कितने भी साल तक, 1000 साल तक उसको रखो, वो डिग्रेड नहीं होता है, वो सड़ता नहीं है। हम लोगों ने प्लास्टिक के प्रॉपर्टीज़ में भी ये चीज़ देखी है। इसकी वजह से इट इज़ एन एनवायरमेंट पोल्यूटेंट। तो ये सबसे ज़्यादा एनवायरमेंट पोल्यूटेंट है, हम लोग इसको ये बोल सकते हैं। तो ये हम लोगों को विच मेजर्स कैन अरेंज टू अवॉइड दिस। तो देखो, ये एक्चुअली एक तरीके का यहाँ पे डिसएडवांटेज भी है। हम लोग प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं, उसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी है, लेकिन ये नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल है, ये डिकम्पोजेज भी नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने। तो यहाँ पे आपको पेज नंबर 118 में एक चार्ट दिया हुआ है। एक मटेरियल्स, यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल आपको मेंशन है कि वेजिटेबल्स, कॉटन क्लॉथ्स, वूड, प्लास्टिक। तो जो वेजिटेबल्स है आप रख दो वहाँ पे, तो 1 से 2 वीक में वो डिग्रेड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि डिग्रेडेबल मटेरियल है। कॉटन क्लॉथ की बात कर लो, 1 साल तक रहेगा, कोई भी कपड़ा वगैरह है, फिर 1 साल के बाद या 2 साल के बाद वो डिग्रेडेबल हो जाएगा, तो विच इज़ ऑल्सो नोन एज डिग्रेडेबल मटेरियल। वुड की अगर बात करते हैं तो 10-15 साल तक रह लेता है, तो आफ्टर 10 to 15 ईयर्स के बाद वो भी डिग्रेड होने लगता है, तो इट इज़ ऑल्सो डिग्रेडेबल मटेरियल। अगर प्लास्टिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर भी उसको वैसे के वैसे रखो, वो डिग्रेड नहीं होता है। दैट्स वाई विच इज़ नोन एज नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आज रुक जाती हूँ। अगला जो टॉपिक है हम लोग वो पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। तो आप पार्ट 2 को देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहे। अगर आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना।